दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों में। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। ये पहली बड़ी खबर है, राजस्थान में थमा चुनाव प्रचार। बीजेपी और कांग्रेस समेत सभी दलों ने झोंक दी ताकत। दरअसल राजस्थान में विधानसभा की 200 सीटों के लिए 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। इस बार चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी के बीच में कड़ा मुकाबला है। 2018 में हुए चुनावों में कांग्रेस पार्टी को बहुमत मिला था। कांग्रेस पार्टी फिर से दावा कर रही है कि इस बार फिर से कांग्रेस पार्टी राजस्थान में अपनी सरकार बनाने में कामयाब होगी। आपको बता दें कि इस बार राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस के बीच में कांटे का मुकाबला है। इस बीच राजस्थान में चुनाव प्रचार खत्म हो गया है। राजस्थान में सभी 200 सीटों के लिए अब 25 नवंबर को वोट डाले जाएंगे, जिसकी मतगणना 3 दिसंबर को होगी। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी ने फिर से कर दिया बड़ा ऐलान। बोले अब राजस्थान में कभी भी नहीं होगी गहलोत सरकार की वापसी। दरअसल चुनाव प्रचार के अंतिम दिन पीएम नरेंद्र मोदी राजस्थान के देवगढ़ पहुंचे। यहां उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया और बीजेपी प्रत्याशियों के लिए वोट मांगा। लोगों को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कांग्रेस और राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने जनसभा में मौजूद भीड़ को देखकर कहा कि आज मैं इस जनसभा में पुरुष और महिलाओं की इतनी भीड़ देखकर आश्चर्यचकित हूं। मैं इतनी बड़ी तादाद में हम सबको आशीर्वाद देने के लिए आने वालों का आभार प्रकट करता हूं और माताओं व बहनों को प्रणाम करता हूं। पीएम मोदी ने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कुछ लोगों को बीजेपी की ताकत का अंदाजा नहीं है। उन्हें लगता है कि मोदी को गाली दे दोगे तो हो जाएगा। वो नहीं जानते कि कार्यकर्ता ही इस पार्टी की ताकत है। पीएम मोदी ने कहा कि मैं राजस्थान में जहां जहां गया वहां एक बात देखने को मिल रही है, हर कोई गहलोत सरकार से कह रहा है कि आपको वोट नहीं मिलेगा। मोदी जी ने कहा कि राजस्थान की महिलाएं अब कांग्रेस सरकार को एक पल के लिए भी बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है। राजस्थान ने आज तक इससे बड़ी महिला विरोधी सरकार नहीं देखी। इसीलिए राजस्थान के जन जन ने कांग्रेस सरकार को उखाड़ फेंकने का संकल्प ले लिया है। पीएम मोदी ने कहा कि इस बार तो छोड़िए, अब राजस्थान में कभी भी अशोक गहलोत की सरकार की वापसी नहीं होगी। कांग्रेस ने राजस्थान को महिलाओं के खिलाफ अपराध में नंबर 1 बना दिया है। इस दौरान पीएम मोदी ने राजस्थान की जनता से बीजेपी के पक्ष में वोट डालने की अपील भी की है। अगली बड़ी खबर, राजस्थान सरकार पर जमकर बरसे गृह मंत्री अमित शाह। बोले अशोक गहलोत की खुद की गारंटी नहीं, वो दूसरों को क्या गारंटी देंगे। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह ने चुनाव प्रचार के अंतिम दिन राजस्थान में कांग्रेस और अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान की कांग्रेस सरकार विफल और नाकाम है। मैं विश्वास के साथ में कह रहा हूं कि राजस्थान में अगली सरकार बीजेपी की बननी तय है। अमित शाह ने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा तुष्टीकरण और परिवारवाद की राजनीति की है। इस तुष्टीकरण ने देश को काफी नुकसान पहुंचाया है। मैं पिछले 6 महीने से राजस्थान में लगातार घूम रहा हूं और अशोक गहलोत सरकार की नाकामियों को देख रहा हूं। गृह मंत्री अमित शाह ने राजस्थान में बढ़ते भ्रष्टाचार और क्राइम का मुद्दा भी उठाया और अशोक गहलोत सरकार पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा कि राजस्थान ने हमेशा नरेंद्र मोदी जी के साथ में खड़े होकर बीजेपी का समर्थन किया है। इस विधानसभा चुनाव में भी राजस्थान के लोग बीजेपी का साथ देंगे और कांग्रेस को सत्ता से बाहर करेंगे। उन्होंने कांग्रेस पर हमला बोलते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी में अभी ये लड़ाई ज्यादा चल रही है कि कौन सबसे अधिक निकम्मा है। मैं विश्वास के साथ में कह रहा हूं कि राजस्थान में अगली सरकार बीजेपी की बन रही है। जनता ने कांग्रेस की विदाई का मन बना लिया है। मोदी जी राजस्थान को अच्छा मुख्यमंत्री देंगे। हमारा हर एक कार्यकर्ता मुख्यमंत्री है। आपको बता दें कि लाल डायरी राजस्थान में भ्रष्टाचार का प्रतीक बन गई है, ऐसा गृह मंत्री अमित शाह का कहना है। अमित शाह ने कहा कि सभी लोग राजस्थान सरकार से परेशान हैं। पेपर लीक माफिया यहां सक्रिय हैं। कांग्रेस के 5 साल के कार्यकाल में गबन के कई सारे मामले सामने आ चुके हैं। उन्होंने कहा कि अशोक गहलोत की खुद की गारंटी नहीं है, वो दूसरों को क्या गारंटी देंगे। अगली बड़ी खबर, बीजेपी पर जमकर भड़के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। बोले 25 नवंबर तक के मेहमान हैं, उसके बाद यहां कोई नहीं दिखेगा। दरअसल राजस्थान में 25 नवंबर को विधानसभा चुनाव के लिए वोट डाले जाएंगे। उससे पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करा। बीजेपी और पीएम मोदी पर जमकर हमला करते हुए कहा कि ये लोग राज्य में सिर्फ 25 नवंबर तक के मेहमान हैं, उसके बाद यहां कोई नहीं दिखेगा। उन्होंने महादेव ऐप के मामले पर कहा कि एक साजिश के तहत लाल डायरी और महादेव ऐप का प्रकरण सामने आया है। इस मामले में मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने की साजिश थी। राजस्थान में भी 50 छापे मारे गए, लेकिन क्या हुआ। इसके साथ ही राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पीएम नरेंद्र मोदी को निशाने पर लेते हुए कहा कि प्रधानमंत्री एक अभिनेता हैं और वो अभिनय करते हैं। वो कहते हैं कि मुझे नीच कह दिया, मैं ओबीसी हूं। उनको किसी ने भी नीच नहीं कहा। उन्होंने एकदम माहौल बना दिया। हमने राजस्थान में शानदार काम किया और एक से एक बढ़कर नए कानून बनाए। बीजेपी पर हमला करते हुए कांग्रेस नेता अशोक गहलोत ने कहा कि भड़काऊ भाषण दिए
दिए जा रहे हैं। राजस्थान के चुनाव में हिंसा और तनाव की बात की गई। कन्हैया लाल को मारने वाला इनका ही कैडर था। राजस्थान में बीजेपी ने धावा बोल दिया क्योंकि ये सरकार को गिरा नहीं पाए, फेल हो गए थे। बीजेपी को झटका लगा, इसीलिए ये जो बीजेपी के नेता राज्य में आ रहे हैं वो सिर्फ 25 नवंबर तक के मेहमान हैं, उसके बाद यहां कोई नहीं दिखेगा। अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी को अपशब्द बोले जाने से गृह मंत्री अमित शाह हुए नाराज, बोले जनता इन्हें देगी जवाब। दरअसल राजस्थान में विधानसभा चुनावों के बीच पीएम नरेंद्र मोदी को अपशब्द बोले जाने पर गृह मंत्री अमित शाह ने नाराजगी जताई है। उन्होंने कहा कि राजस्थान में मोदी जी को अपशब्द बोला गया है। जब प्रधानमंत्री मोदी को अपशब्द बोला गया है तो जनता ने उसका जवाब दिया है। राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि मैंने राजस्थान का दौरा किया और मैं ये कहना चाहता हूं कि राजस्थान में बीजेपी की सरकार बन रही है। जनता ने कांग्रेस की विदाई का मन बना लिया है। बीजेपी ने 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं से संपर्क किया है। परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण का जो परिचय राजस्थान की सरकार ने दिया है उससे हर कोई वाकिफ है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस बार राजस्थान में हर हाल में बीजेपी की ही सरकार बनेगी। उन्होंने कहा कि जब पीएम मोदी को अपशब्द बोला गया है जनता ने इसका जवाब दिया है और इस बार भी जनता सभी को जवाब देगी। अगली बड़ी खबर, राजस्थान चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी की बड़ी मुश्किलें, चुनाव आयोग ने नियमों के उल्लंघन के लिए भेज दिए 2 नोटिस। दरअसल राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले चुनाव आयोग ने कांग्रेस की राज्य इकाई को 2 कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए। ये नोटिस उसके विज्ञापनों की वजह से जारी किए गए हैं। आयोग ने राज्य कांग्रेस प्रमुख गोविंद सिंह डोटासरा से इस मामले में आज ही जवाब देने को कहा है। इन दोनों ही मामलों की शिकायत बीजेपी ने की थी। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को पहला नोटिस उसके एक विज्ञापन की वजह से दिया है जिसमें कांग्रेस की ओर से अपने पक्ष में लहर होने का दावा किया गया है। इस विज्ञापन पर आयोग ने नोटिस में कहा कि इसे देखकर ऐसा लगता है जैसे यह विज्ञापन मतदाताओं को भ्रमित करने के लिए एक न्यूज पैकेज की तरह बनाया गया है। आयोग ने आगे कहा कि यह न केवल भ्रामक है बल्कि इसका उद्देश्य चुनाव के नतीजे के बारे में मतदाताओं के मन में भ्रम पैदा करना है। चुनाव आयोग ने कांग्रेस को दूसरा नोटिस मतदान से पहले वोटरों को लालच देने वाले विज्ञापन को लेकर भेजा है। चुनाव आयोग ने नोटिस में कहा कि अखबारों और सोशल मीडिया पर चल रहे इस विज्ञापन में कांग्रेस अपनी गारंटी का लाभ उठाने के लिए मोबाइल फोन नंबर पर मिस्ड कॉल देने के लिए कह रही है। यह विज्ञापन आदर्श आचार संहिता के प्रावधानों का उल्लंघन लग रहा है। बीजेपी ने यह आपत्ति जताते हुए शिकायत की थी कि कांग्रेस अभी सत्ता में है और वो जिस तरीके से लोगों से अपनी गारंटी और योजनाओं का लाभ लेने के लिए मिस्ड कॉल देने को कह रही है, उससे यह धारणा बनती है कि कांग्रेस को वोट देने वालों को ही इन योजनाओं और गारंटियों का फायदा मिलेगा। आपको बता दें कि फिलहाल चुनाव आयोग ने कांग्रेस पार्टी के लिए 2 नोटिस जारी कर दिए हैं। अगली बड़ी खबर, मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने दे दिया विवादित बयान, बोले अशोक गहलोत और सचिन पायलट में कौन ज्यादा निकम्मा, इस पर होती है जंग। दरअसल राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए अब प्रचार खत्म हो गया है। जनता को लुभाने के लिए आखिरी मौके को आजमाते हुए सभी पार्टियों के दिग्गज नेता प्रदेश के दौरे पर पहुंचे। इसी बीच चुनाव प्रचार के अंतिम दिन असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट को लेकर एक विवादित बयान दिया है। असम के मुख्यमंत्री का कहना है कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में अलग प्रकार की प्रतियोगिता चल रही है। दोनों में मुकाबला है कि सबसे बड़ा निकम्मा कौन है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने विवादित बयान दिया कि अशोक गहलोत कहते हैं सचिन पायलट निकम्मे हैं, तो वहीं सचिन पायलट यही बात मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के लिए कहते हैं। उन्होंने कहा कि इसमें हम क्या कमेंट कर सकते हैं। अगली बड़ी खबर, कपिल मिश्रा ने राहुल गांधी की मणिशंकर अय्यर से की तुलना, बोले कांग्रेस राजनीति को गंदा करने का कर रही पाप। दरअसल दिल्ली भारतीय जनता पार्टी के उपाध्यक्ष कपिल मिश्रा ने एक बार फिर कांग्रेस नेता और सांसद राहुल गांधी पर जबरदस्त हमला बोला। उन्होंने कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर से राहुल गांधी की तुलना करते हुए कहा कि वो भी अब उनके जैसे ही हो गए हैं, उन्हीं की तरह बयान देने लगे हैं। कपिल मिश्रा ने कहा कि राहुल गांधी ने भारतीय राजनीति की मर्यादाओं को बेशर्मी से तोड़ने वाला काम किया है। राहुल गांधी की फ्रस्ट्रेशन ये बताती है कि गांधी परिवार भ्रष्टाचार की जांच में फंस चुका है। जो काम मणिशंकर अय्यर कहते थे और करते थे वही काम अब राहुल गांधी करने लगे हैं। यही वजह है कि राहुल गांधी खुद का राजनीतिक ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो उनको यही लगेगा कि वो पीएम मोदी के लिए जिस पनौती शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं उसे अपने माथे पर ही टैटू की तरह लगवा लें। आपको बता दें कि कपिल मिश्रा ने कहा कि कांग्रेस पार्टी राजनीति को गंदा करने का पाप कर रही है।
अगली बड़ी खबर, तेलंगाना में बीजेपी कई सीटों पर बिगाड़ सकती है कांग्रेस और बीआरएस का पूरा खेल। दरअसल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए 30 नवंबर को वोट डाले जाएंगे। यहां पर बीआरएस, कांग्रेस, बीजेपी, एआईएमआईएम और कुछ अन्य दल चुनावी मैदान में हैं। हालांकि इस बार बीआरएस और कांग्रेस के बीच ही कड़ी टक्कर है। इन सब के बीच में बीजेपी भी खुद को जीत का दावेदार बता रही है। इन तीनों में कौन बाजी मारेगा इसका पता 3 दिसंबर को नतीजे आने पर ही चलेगा। लेकिन बीजेपी इस बार कई सीटों पर कांग्रेस और बीआरएस का खेल बिगाड़ सकती है। तेलंगाना की राजनीति पर नजर रखने वाले राजनीतिक जानकार बताते हैं कि पिछले कुछ साल में बीजेपी का वोट शेयर यहां पर बढ़ा है। पीएम मोदी भी यहां पर चुनाव प्रचार कर रहे हैं। इसके अलावा हिंदू वोट फैक्टर भी है। इन सबसे बीजेपी शहरी इलाकों में कम से कम 15 से 20 विधानसभा सीटों पर कांग्रेस और बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा सकती है। आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी इस बार कई सीटों पर कांग्रेस और बीआरएस का पूरा खेल बिगाड़ देगी। अगली बड़ी खबर, केसीआर ने मुस्लिमों से कर दिया बड़ा वादा, बोले सत्ता में आए तो हैदराबाद में बनाएंगे मुस्लिम युवाओं के लिए स्पेशल आईटी पार्क। दरअसल तेलंगाना में विधानसभा चुनाव का प्रचार प्रसार जोरों पर है। इस बीच राज्य में मुख्यमंत्री और बीआरएस अध्यक्ष के चंद्रशेखर राव ने अल्पसंख्यक मतदाताओं को लुभाते हुए कहा कि अगर उनकी सरकार सत्ता में आई तो अल्पसंख्यक युवाओं के लिए यहां पर एक विशेष सूचना प्रौद्योगिकी पार्क स्थापित करेंगे। आपको बता दें कि उन्होंने ऐलान कर दिया है कि यदि बीआरएस दोबारा से सत्ता में आती है तो मुस्लिमों के लिए अलग से स्पेशल आईटी पार्क बनाया जाएगा। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। रोजाना की ताजा खबरों को जानने और हमसे जुड़ने के लिए चैनल को लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और घंटी बटन भी दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।